दीदी अभी साले की शादी में चल लगे हमें। हाँ, सालियां आ गई मेरे पास आके कहने लगी जीजा जी भी डांस कर लेंगे। जीजा जी भी डांस कर लेंगे, कलेंगे कलेंगे कलेंगे। हाँ, जीजा जी भी डांस कर लेंगे। सालियां ऐसे ही करती है दीदी, जीजा जी भी डांस कर लेंगे। पत्नी बोली काहे का डांस करेंगे, 24 घंटा तो डांस करते रहते हैं। भाभी जी मैं सही कह रहा हूँ, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको आनंद की हिलोर देता संवेद भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना, साली ताली उसके खाते में जाएगी। हाँ, उसका खाता खुलवा दिया जनधन का 0 बैलेंस का, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। हाँ, तो ताली उस हिसाब से बजाना। आप पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। मुन्ना भाई इधर खसको। हाँ हाँ, वो क्या करे। हाँ, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए भाभी जी। हाँ 16 सोमवार के, हाँ 16 सोमवार के व्रत किए और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। काय का वंश मोर, सुबह झगड़ा हो गया तुम्हारी भाभी जी के साथ में। मैंने आपकी भाभी से कहा कि तुम मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। हम उस देश के वासी, हमें गर्व है उस देश में आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। क्या कहने, आज तक किसी पन्ने के अंदर नहीं लिखा गया कि किसी आदिवासी ने भाई ने अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ा। लेकिन हमारे बच्चे, हम पैसे वाले हमारे बच्चे विदेश में पढ़कर आते हैं तो इन्हें घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। ये विदेशी संस्कृति, विदेशी शिक्षा काका जी हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। हमने विदेशों की नकल करते करते बाल छोटे कर लिए, कपड़े छोटे कर लिए। आने वाले समय में ये फैशन का दौर रहा तो नाम छोटे हो जाएंगे। नाम फैशन के इस दौर में एक अक्षर के नाम आएंगे। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़के का नाम पी। टुंग। मुन्ना भाई टुंग। पापा का नाम क्या है मालूम? टुंग। पापा का नाम है एक लड़के फैशन में एक लड़के का नाम रख दिया। मालूम क्या रखा? फैशन में एक लड़के का नाम रख दिया अध्यक्ष महोदय। हंसो मत, आपसे तो बोलने की नहीं बने। अच्छा, आप बोल के बताओ। उसका नाम था आचार्य जी। मुन्ना भाई क्या नाम था उसका मालूम? अब उसका बर्थडे आ गया, केक रखा बीच में, छोटे बड़े सब इकट्ठे हो गए केक के आसपास और सारे के सारे करने लगे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये हो गया सम्मान। हैप्पी बर्थडे। दीदी वो केक खाने लायक नहीं बचा। हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल मन में भटके थे श्री राम जी। क्या बात है, बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनना मेरे दोस्तों, है छोटू उधर देख, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। साउंड वाकई बढ़िया है।
इधर देख। कहते कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। सुनना छोटू, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। क्या कहने, वाह। कैसे संस्कार हो गए हमारे। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। साउंड का खेल होता है भाई साहब, पाटीदार जी, साउंड का खेल होता है। हाँ, आपने छोटू उधर वाह, जानकार जी है। हाँ, बेटा स्कूल में पढ़ाता हूं मैं। हाँ, एक लड़के से सवाल पूछ लिया मैंने स्कूल में। मन के खड़ा होकर बता क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन के रामलाल बेटे बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा, तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा, मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मैंने कि बेवकूफ, गणित वणित नहीं जानते? बोले मार साहब गणित वणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। यही बैठ, कहीं मत जाना। साउंड बढ़िया है और कहीं सब बढ़िया हो जाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, तूने देखी? तू मुंडी मत हिला, तूने नहीं देखी। हाँ, वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते हैं आचार्य जी के 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते हैं। लगा दी गणेश उत्सव में कैसेट पुरानी टेप रिकॉर्डर में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो वो कैसे साउंड बढ़िया है। दीदी वो नवरात्रि में एक दादी मां निपट गई, छोरों ने कैसे लगा दी नवरात्रि में, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दादी माँ गई। साउंड बढ़िया है आपका बाबूजी, पाटीदार जी। पुराने जमाने में ग्रामोफोन चलता था ना, अध्यक्ष महोदय, उस ग्रामोफोन में एक चूड़ी लगती थी और चूड़िया टक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। अमैया तो कुछ महिलाएं गाना गा रही, दीपेश भाई, कुछ महिलाएं गाना गा रही। एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तरी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। और पांचवी बोली पाटीदार जी, मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। तो वो भोंगा चलता था, उसमें चूड़ी अटकती थी। हाँ, वो गाना वहीं आ जाता, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा उस पार है, साजन सुबह तक नहीं जाता उस पार। वो हमारे यहाँ अभी भाई का बैंड लगता है भाई साहब, तो चूड़ी लगा के बकरी चराने चला गया। पूरे गांव वाले हबीब को ढूंढे, वो पंकज उदास के गजल लगा के चला गया भाई साहब।
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का सारे लोग ताली बजाने तो रात भर चूड़ी यहीं लटकी रहेगी। बजा दो भाई, ढंग की बजा दो थोड़ी। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। ये चिट्ठी आ गई। और क्यों बोलनी पड़ेगी? वाकई साउंड बढ़िया है।